तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे वड़ा पाव के ठेले के बारे में जहां एक वड़ा पाव के साथ 2 घंटे का एंटरटेनमेंट आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। जहां के वड़ा पाव की चटनी खा के आपके आंखों में से इतने आंसू नहीं आएंगे जितने आंसू वहां के वड़ा पाव खिलाने वाले की स्टोरी सुन के आएंगे। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। जहाँ के वड़ा पाव के साथ तो मिर्ची एक ही मिलेगी, पर बस और टैक्सी के पीछे लिखे जाने वाले मोटिवेशनल कोड आपको भर भर के मिलेंगे। मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया। आज हम लोग बात करने वाले दिल्ली की मशहूर वड़ा पाव गर्ल के बारे में। तो भाई वो मशहूर क्यों है? क्योंकि उनका वड़ा पाव टेस्टी होता है? नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो वड़ा पाव एक लड़की बनाती है। मैं गिरा होया बंदा देखो, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी सेक्टर के अंदर टके रहने के लिए आपके अंदर मतलब कितना टैलेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज कितनी अच्छे से कर सकते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर स्ट्रीट फूड ही एक ऐसा सेक्टर बोल सकते हो तुम लोग, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप कितना अच्छा फूड बनाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फूड बनाते टाइम आप कितनी करके वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां तक मेरी समझ है वड़ा पाव फास्ट फूड की कैटेगरी में आता है। और मतलब फास्ट फूड लोग तभी खाते हैं जब उनके पास नहीं है या तो कहीं जल्दी पहुंचना है, इसकी वजह से वो फास्ट फूड खाते हैं। पर मुझे नहीं लगता ये लोग उस कैटेगरी में आते हैं। मतलब 4-4 घंटा वेट करने के बाद मिलता है क्या आपको? एक वड़ा पाव। एक वड़ा पाव के लिए झमेला कर रहा तू यार। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल सकते। वहाँ के वड़ा पाव टेस्टी होते होंगे, मतलब होती होगी क्वालिटी और टेस्ट में बेस्ट, इसीलिए तो इतने सारे लोग वहाँ हैं। क्या संतूर वाले ऐड से इम्प्रेस होके ये लोग वहाँ गए? बताइए, जो आपका बेबी है वो खाता है? मम्मी नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं है। वो लोग वहाँ फूड का टेस्ट अच्छा है और सर्विस अच्छी है, इसके लिए वहाँ गए। बिल्कुल बेकार वड़ा पाव, पता नहीं कितना यूट्यूब पर रखे हुए, तो चल भाई उसकी कर दे उसकी कर दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी। वहाँ की सर्विस एक नंबर होती होगी। सर्विस देख लेते हैं, चलो अभी। ये पैकिंग आप ही लोगों को करनी पड़ेगी, पैकिंग मैं नहीं रख रही भाई। ये लो थैलिया। इतने पैसे देने के बाद पैकिंग भी खुद से ही करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, पैक तो खुद से कर लेते, पर दीदी थोड़ी चटनी तो ज्यादा देना। सब देख लिया सर, सब देख लिया। रिश्तेदारों को बदलते हुए देखा, तो आपने अपनी रेडी पे बर्तन नहीं घिसे ना, धक्का नहीं मारा ना, सक्सेस मिलती है ना, मजा नहीं आता। मैंने तो सिर्फ एक्स्ट्रा चटनी मांगी थी, इसके अंदर इतना ज्ञान देने की क्या जरूरत थी? ठीक है, अच्छा चटनी भी नहीं मिलेगी, पैक भी आप करके नहीं दोगे तो ठीक है। वड़ा पाव ऐसा करो 6 वड़ा पाव बन दो। 4 सिर्फ 4। अच्छा, वड़ा पाव भी 4 ही मिलेंगे? मगर क्यों? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जनरली हम लोग किसी भी ठेले में जाते होंगे ना, तो वहाँ ऐसा ही होता होगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब अगर आप पहले आ रहे हो तो आपको पहला सामान मिलेगा। पर नहीं, दीदी की स्टोर पे ऐसा नहीं होता है। अगर आप पहले भी आ रहे हो या लास्ट भी आ रहे हो, आपको सभी को इक्वल सामान मिलेगा। 4 सिर्फ 4। मतलब भाई, अगर किसी के घर में मेहमान आए होंगे और वो खाना वहाँ से लेके जा रहा होगा तो वो क्या करेगा? वो ऐसा बोलेगा कि नहीं भाई, मुझे तो वहाँ से 4 ही वड़ा पाव दिए। दीदी, आप पैसों के अगेंस्ट में खाना दे रहे हो, लंगर नहीं चला रहे हो, सबको इक्वली दो। अरे ऐसा तो भंडारे में भी नहीं होता है भाई। भंडारे में भी मिलता है जिसको जितना खाना होता है उतना। यहाँ तो पैसे देकर खा रहे हैं, फिर भी 4 ही वड़ा पाव। काफी लोग ना आपको देख के वड़ा पाव खाने आते हैं, देखो, और आपसे मिलने आते हैं, फिर बाद में वड़ा पाव खाने आते हैं। हाय हाय। वड़ा पाव खाने के लिए आते हैं, बस मेरी मेहनत को वो करती है कि लड़की मेहनत करे, एक लड़का सोचा है मेहनत कर रहा है। दीदी का ऐसा कहना है, अगर यही काम कोई लड़का भी करता होता ना तभी वहाँ इतनी भीड़ होती होगी। नहीं नहीं नहीं, तो इतने सालों से कौन कर रहा है? इतने सालों से लड़के ही तो कर रहे हैं ये सारे काम। आज कुछ पब्लिक को नया देखने को मिला, इसीलिए तो आए वहाँ। और तो और दीदी का कहना है कि वहाँ उन्हें वड़ा पाव सेल करने में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। मतलब वीएमसी वाले और पुलिस वाले भी आके उन्हें परेशान कर रहे हैं। दिल्ली में हर जगह पटरी पे कार्ड लगी है, तो मेरी कार्ड से दिक्कत। दिल्ली के हर कार्ड हटा दो, हर कार्ड हटाओ ना, मेरी हटाइए तो हर कार्ड हटाओ। जिन लोग को भी नहीं पता उन लोग को बता दिया जाए कि इंडिया के अंदर कोई भी जगह पे ठेला लगाना इट्स इलीगल, ठीक है? अगर आपके ठेले लगाने से वहाँ इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है और इतनी सारी ट्रैफिक हो रही है, तो वहाँ जो लोग रेजिडेंट्स में रह रहे हैं उन लोग को भी प्रॉब्लम होती होगी ना, इसीलिए वो लोग कंप्लेन करते होंगे ना। तो अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है और दिन का इतना अच्छा ही आप मतलब पैसे छाप रहे हो, तो एक शॉप तो आप रेंट पे ले ही सकते हो। इससे जो बरकत है ना, मुझे नहीं लगता वो रेस्टोरेंट से भी होगी। अच्छा, दीदी को शॉप रेंट पे नहीं लेनी। अगर शॉप रेंट पे ले लेंगे तो फ्री की सिंपैथी कहाँ से मिलेगी? क्योंकि अगर आप शॉप रेंट पे ले रहे हो तो उसके अंदर आपको वहाँ का बिजली का बिल देना पड़ेगा, वहाँ का रेंट देना पड़ेगा और गैस का बिल और वो सब भी देना पड़ेगा। पर यहाँ तो गवर्नमेंट के रोड है, इस्तेमाल करो, क्या ही दिक्कत है? और मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही कि वहाँ एक वड़ा पाव खाने के लिए पीछे इतनी सारी लंबी लाइनें लगी है। चलो मान लिया वड़ा पाव टेस्टी होता होगा, पर जहाँ तक मैंने वीडियो के अंदर देखा है तो दीदी के वड़ा पाव के अंदर इतनी चटनी होती है जितने लेस के 5 रुपए के पैकेट के अंदर वेफर होती है। मतलब सिर्फ हवा ही होती है भाई। वेफर के नाम पे इतना मिलता है, वहाँ चटनी के नाम पे सिर्फ इतना ही मिलता है। मतलब उनके ठेले पे इतने सारे लोग, वो देख के तो मेरे दिमाग में यही थॉट आ रहा है कि शी इज सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। मतलब देखो यार, इतने सारे लोग पागल हैं
कहीं और जाके वड़ा पाव खा लो यार। ऐसा तो क्या है स्पेशल इस वड़ा पाव में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नॉर्मल जैसे पाव होते हैं वैसे पाव है, जैसा बटर होता है वैसा बटर। बटर से याद है मैम, पूरी दिल्ली में ना बटर तो अमूल ही चलता है, आप मदर डेयरी खिला रही हो। मदर डेयरी इसलिए ज्यादा लॉजिक मत लगाओ क्योंकि वो बटर सस्ता है उससे, बस वही रीजन है उसका। जैसे इन लोग की रील्स आ रही है ना मेरे इंस्टाग्राम के फीड में, वैसे मुझे लगता है मेरा इंस्टाग्राम ने वड़ा पाव ग्राम बन चुका है भाई। जैसे स्क्रॉल करो वैसे वड़ा पाव, वैसे वड़ा पाव। न्यूज वाले भी ये सब कवर कर रहे हैं। दिल्ली वड़ा पाव गर्ल बीटेक पानी पूरी और एमडीए चाय वाला से भी आगे जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने अपनी पब्लिसिटी करने के लिए कोई डिग्री का यूज किया था, पर इन्हें कोई डिग्री की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो विदाउट डिग्री ये इतना हिट है तो भाई आगे तो भगवान बचाए। कुछ भी कह लो पर दीदी एकदम हाइजेनिक तरीके से खाना बनाती है, मतलब उसमें हाइजीन का कोई इशू नहीं। ग्लव्स पहन के प्रॉपर। तो काफी टाइम पहले से बंद है। हाँ, अभी तुम लोग को नहीं दिख रहा है हाइजीन इशू। ठीक है, अगर कोई लड़का है ऐसा मतलब पूरा हाथ डाल के पानी पूरी के अंदर पानी बनाता है तब तो तुम बड़ा बोलने आ जाते हो, और ये संतूर वाली मम्मा बना रही है खाना तब साले लोग मजे से खा रहे हो। ये भेदभाव क्यों? तो गाइस अभी हम लोगों ने हाइजीन की बात कर ही ली है, तो कोलकाता की क्लब कचौरी बाय लाली कैसे भूल सकते हैं। तो गाइस पूरे दिन के अंदर लाली अंकल जितनी कचौरी कस्टमर्स को नहीं खिलाते होंगे उससे ज्यादा कचौरी तो वो नीचे फर्श को खिला रहे होते हैं। इतने सालों से ना प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा ना लॉस हो रहा है, मतलब जहां थे वहां के वही है। और उसके पीछे का रीजन क्या है पता है तुम लोग को? क्योंकि एक कचौरी खिलाने के पीछे 2 कचौरी का जितना सामान तो वो वेस्ट कर देते हैं। तो फाइनेंशियली तो वही के वही रहेंगे ना। वे तो वैसा ही हो गया कि 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? मुझे लगता है जब लाली अंकल गूगल के ऊपर हाइजीन वर्ड डालते होंगे ना, तो गूगल सर्च इंजन उन्हें हाइजीन का मतलब दूर दूर से कहीं नाता नहीं है आपका वो बताता होगा। हाइजीन बाइजीन की बात साइड में रही, पर अंकल दिल के बहुत अच्छे हैं, मतलब सारे कस्टमर को अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है, किसी भी कस्टमर पे गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करते वो। तुमको एक बार बोलता सुन, भोसड़ी वाले का फाड़ कर देंगे माता चोद को। मैं मान ही नहीं सकता कि ये अपने लाली अंकल है। मतलब जो बंदा 30 सेकंड के वीडियो के अंदर 4 पपिया ऐसे ही दे देता है, वो कैसे किसी को ऐसी गाली दे सकता है। सो गाइस कोलकाता के अंदर लाली क्लब कचौरी 20 साल से उससे ऊपर से चलती आ रही है। और मतलब अंकल का कहना इतने सालों से मैं कचौरी बेच रहा हूँ फिर भी मेरी कचौरी खा के कोई बीमार नहीं पड़ा। तो भाई मैं तो अंकल से यही बोलूंगा, आप उसके साथ ये भी कह सकते हो कि कोरोना के अंदर भी कोलकाता कोरोना सर्वाइव कर पाए, उसके पीछे का रीजन यही था क्योंकि वहाँ की कचौरी खाने के बाद उनका इम्यून सिस्टम इतना तगड़ा हो चुका था कि कोविड भी उनका कुछ नहीं कर पाया। फैमिली सपोर्ट है। अगर मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली हो, फिलहाल मेरे पास मेरी पूरी फैमिली है भी नहीं। तो अंकल जी कहाँ पे रहते हैं? सब हमारे साथ ही नहीं रहते तो सपोर्ट क्या मिलेगा? मतलब सबकी अपनी अपनी कहानी है। जैसे मतलब कोई भी इंस्टाग्राम के ऊपर रील खोलो ना फूड के रिलेटेड, मतलब यही भाई खाना नहीं बना रहे हमको ही बना रहे, जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। सब अपनी स्टोरी लेके आ जा रहे। चुपचाप खाना बना भाई, खाना खाने आए, हम लोग के पास प्रॉब्लम कम है तो अपनी प्रॉब्लम हमें गिना रहा है यार। सो आई थिंक दैट्स इट टुडे गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पीस।